वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो पेपर 1 का जो शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस हम देख चुके हैं, बट हम शिफ्ट 2 के अंदर जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने थे। आपके लिए टॉपिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में लेके आई हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ऐसे ही मोटिवेशनल के लिए। चलते अपने MCQs टाइप फॉर्मेट पे। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अलग क्वेश्चन लिए हैं मैंने, लेकिन टॉपिक आपका वही का वही है कि जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए थे। आई थिंक अगर मैं ये अभी करवा रही हूँ तो आपके आगे वाली शिफ्ट में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं लेकिन टॉपिक सेम है, ओके। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था लेटेस्ट के अंदर। लेटेस्ट में आप देख सकते हो पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट, ये अभी जस्ट अभी बना था। इसको PWD एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यही क्वेश्चन मतलब कि यही क्वेश्चन से यही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द RPWD, अब RPWD क्या है तो ये अभी मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में। 2016 हुज टर्म इज़ एज ए डीफ, मतलब कि कौन सा यहाँ पे जो है सेंटेंस की डीफ के अंदर रखा गया है कि कौन सा है कि जो इंसान बहरा हो सकता है कितनी डेसिबल पे, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 70 dB हियरिंग लॉस इन द बोथ ईयर्स, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन है इसका, द राइट टू बी पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट, यानी कि RPWD की फुल फॉर्म राइट टू पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, ओके, एक्ट 2016 प्रोवाइड दैट द appropriate government shall ensure that the PWD enjoy the right to equality, life with the dignity and respect for his or her own integrity, equality with other। यानी कि यहाँ पर सीधे बोला गया है कि विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति को समानता, सम्मान के साथ जीवन, दूसरों के साथ के सम्मान की अपनी ईमानदारी के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। ये इसमें मेन चीज़ बोला गया है। लेकिन यहाँ पर और भी इसमें चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है, जैसे कि विकलांगता। अब विकलांगता यहाँ पे बात करें डिसेबिलिटीज़ की, हैज़ बीन द एक्सपेंडेड फ्रॉम द 7 to 21 कंडीशंस। 21 कंडीशन, पहले 7 कंडीशन थी सूची में यानी कि इस लिस्ट में, बट अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 21 कंडीशंस यहाँ पे कर दी गई है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट, it state that person having 70 dB hearing loss in both ears would be termed as deaf। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कहा गया है कि दोनों कानों में 70 dB श्रवण हानि वाले व्यक्ति को बहरा कहा जाएगा। इट नाउ आल्सो इंक्लूड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड्स किया गया है, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। एक आता है आपका ड्रॉनफिल्स, एक आता है आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक आता है एसिड अटैक विक्टिम्स, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आप हिंदी में देख लेना। मांसपेशियाँ दुर्बलता, एसिड अटैक पीड़ित, सुनने में कठिनाई, भाषण और विकलांगता, भाषण, ठीक है ना, विशिष्ट सीखने की विकलांगता। नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रिज्म और डिसऑर्डर, कॉर्निक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सच मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। ये सभी के क्या है, एक तरीके से बीमारियां हैं। बहुत ऐसा लग रहा है सुनने में जैसे बहुत हैवी बीमारियां हो गई है किसी को, तो ये क्या है, सभी की सभी इंक्लूड की गई है इसके अंदर, जो कि एक्स्ट्रा
आपको पता होना चाहिए। द एक्ट इज़ एलिब्रेटेड डिफाइन द मेंटल इलनेस विच इज़ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर थिंकिंग मूड प्रिसेप्शंस ओरिएंटेड और मेमोरी। यानी कि अधिनियम मानसिक बीमारी एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करता है जो सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये एक्चुअल में नहीं आया होगा वहाँ पे, मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये टॉपिक आपका ज़रूर आया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है ताकि इस टॉपिक को आपको समझा सकूं, क्योंकि इसके बाद में मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लिया है। ठीक है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अब इसकी क्या पता आपके पास में फुल फॉर्म भी आई होगी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है। एज ए रेगुलेटरी बॉडी कैम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जो बॉडी बनी थी ये एक्चुअल में कब एग्जिस्ट में आई थी, कब ये बनी थी, यानी कि कब ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको क्लियर से बता देती हूँ। यहाँ पे 17 अगस्त 1995 में इस बॉडी को बनाया गया था, या फिर अस्तित्व में आई थी, या फिर इसको लाया गया था। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है सिंस 1973 वॉज एडवाइजरी बॉडी। पहले ये 1973 से क्या थी, एडवाइजरी बॉडी थी। क्लियर है आपको? क्लियर तो प्लीज़ लाइक करते चले मोटिवेशन के लिए। ठीक है। फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसको है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे मैटर्स जितने भी पार्ट थे वो उसके लिए लाया गया था। ठीक है ना। फिर है यहाँ पे बोला कि हेड क्वार्टर ऑफ, यहाँ पे बोला गया है इसका मतलब कि दिल्ली इसका हेड क्वार्टर, और फिर इसके 4 रीजनल जो इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है इसका भोपाल, दूसरा है भुवनेश्वर, बेंगलोर और जयपुर। देखो 3 तो बीबी से स्टार्ट हो रहे हैं और एक जयपुर में है। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल है जो आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनईपी से बना था, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। एनईपी 2020 फोकस ऑन, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये किस पे फोकस करती है या ध्यान अपना केंद्रित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता रही हूँ। राइट ऑप्शन है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे। अब ये है क्या चीज़ वो भी हम देख लेते हैं। The National Education Policy 2020 of India emphasizes a shift from the rote learning to fostering a more comprehensive understanding students। मतलब जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो छात्रों को रटने की आदत से हटा करके अधिक व्यापक समझ विकसित करने पर जोर देती है। मतलब कि हमें कोई चीज़ रटना नहीं चाहिए, उसको चीज़ को समझना चाहिए। जो चीज़ समझ लेते हैं वो चीज़ हमें अच्छे से माइंड में फिट हो जाती है। जैसे आप साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें आप मतलब समझ के आप क्या करते हो, समझ के ही पढ़ते हो ना उस चीज़ को। रट्टा मारने से साइंस और मैथ हमेशा कभी याद नहीं होती। ठीक है। आप ये सब जानते हो। तो यहाँ पे एनईपी ने इसी चीज़ पे फोकस किया है। की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। वन ऑफ द क्रिटिकल चेंजेस proposed by NEP 2020 in the assessment structure in the introductions of a 360 degree holistic progress card। यानी कि NEP 2020 द्वारा मूल्यांकन संरचना में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत है या की है। तो यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो
अकादमिक केंद्रित मूल्यांकन से अलग करके अधिक समग्र और बहुआयामी बनाना है किसको, अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ को। इसमें क्या होता है, छात्रों की जो रुचि होती है, व्यवहार होता है, और जितने भी इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा होता है या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा अच्छे से। अगर और भी क्वेश्चन आए हो किसी टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ताकि आपके जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी, तो आपका जो भी आपने करके आए हो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप राइट करके आए हो या रॉन्ग करके आए हो। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।